आवाज आ रही सर? ओके। तो जैसे कि मतलब जैसे ही मतलब सर्दियाँ आती है, विंटर की समय आती है, तो हवा में जो नमी होती है ना उसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे कि आपने अखबारों में, टीवी में भी खबर में ही सुनते होंगे कि आज जो है मतलब कि हवा में जो है नमी कम हो रही है। तो नहीं, नमी जो कम हो जाती है वो क्या करते हैं, हमारे फेस से जो मतलब नेचुरल नमी होती है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। जैसे कि आप समझिए, अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं और चारों बगल आसपास जो है सिर्फ पहाड़ ही है और बर्फ ही है, तो वहाँ आप मतलब कि महसूस करेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। आपकी स्किन नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी लगेगी क्या, जो खिंच रही है, ड्राई सी हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हवा जो होती है ना, उसके नमी में मतलब हवा में जो नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जो हमारे स्किन से जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण हमारे स्किन जो है एकदम से ड्राई सी हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि मतलब ये तो समझ में आ गई कि हमारी स्किन ड्राई क्यों होती है। जैसे ही विंटर आती है वैसे ही अब हम बात करेंगे कि हर स्किन टाइप, ड्राई स्किन भी मतलब एक तरह की ड्राई नहीं होती है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर जिनकी फेस ऑयली है तो वो विंटर आते आते उनका फेस जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी ड्राई नहीं होती है, कुछ ड्राई होती है और कुछ ऑयली रहती है, यानी कॉम्बिनेशन हो जाता है। जिनका स्किन कॉम्बिनेशन है गर्मियों में, उनका स्किन जो है मतलब विंटर आते आते सर्दियों में ड्राई हो जाती है, हल्की फुल्की जैसे ड्राई सी हो जाती है। जिनका स्किन ऑलरेडी ड्राई है, उनका स्किन में क्या होता है कि जैसे ही विंटर आती है और बहुत ज़्यादा स्किन जो है सो ड्राई हो जाती है, मतलब स्टीमली ऑलरेडी उनका स्किन ड्राई तो रहती ही है। जैसे ही मतलब सर्दियाँ आई, विंटर आई, उसमें बहुत ज़्यादा उनका स्किन जो है सो ड्राई हो जाती है। अब तो हम लोग ये जान गए कि स्किन ड्राई क्यों होती है विंटर में और स्किन कितने तरह की ड्राई होती है। तो जब हम लोग को पता रहता है कि हम लोग का स्किन मतलब कैसे है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब यूज़ करें या प्रोडक्ट कोई भी आप मोदी केयर से लें, तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा स्किन टाइप है कैसा। उसी तरह से अगर हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा स्किन जो है मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। ड्राई स्किन होना कोई मतलब कि बुरी बात नहीं है, पर अगर आपका स्किन ड्राई हो जाता है और आप उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर तरीके से जो उसका मतलब देखभाल नहीं करते हैं, तो स्किन बहुत जल्दी जो है सो ख़राब हो जाती है। जैसे आँखों के नीचे फाइलेंस आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, फेस जो है मतलब डल दिखने लगते हैं, इलास्टिकी फेस का जो है एकदम पतली हो जाती है, फेस लटकने लग जाता है इस टाइप का। तो इसलिए हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है सो मतलब प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। तो वैसे तो हमारे मोदी केयर मनी की बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं हमारे। एक सेकेंड में यहाँ से जो बहुत मारेंगे, मीटिंग चल रहा है, जल्दी जाओ नहीं तो मारेंगे नानी को, बोलते जल्दी जा, पापा को बुला दे। हमारे स्किन मतलब कि हमें जो मॉइस्चराइजर का जो मतलब कि अथी करना चाहिए ना, चूज करना चाहिए, वो मतलब कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हमारे मतलब मोदी केयर में से तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर है, जैसे कि ऑल टाइम टाइप वास्ते भी मॉइस्चराइजर है, जैसे अपना कि ब्लू लाइट शील्ड का जो मॉइस्चराइजर आती है वो आप ऑल टाइम यूज़ कर सकते हैं, नहीं सर्दियाँ गर्मियाँ बरसात हर समय यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फेस थोड़ा सा ड्राई है तो आप जो है मतलब कि ब्लू लाइट शील्ड का मॉइस्चराइजर हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा मतलब कि इचिंग सी हो रही है, आपको जलन सी हो रही है आपके फेस में, बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है, तो उसके लिए अगर जैसे कि आप हमारे जो है प्रो वाइट रेंज का अगर मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते हैं, एंटी एजिंग का जो हम लोग का मॉइस्चराइजर आता है, अगर वो आप मतलब प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, वो सब रेंज नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए जो हमारा हेम्प्लम का जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट है। यानी कि आप अगर हेम्प्लम का मॉइस्चराइजर लेती है तो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे कि इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है मतलब कि 100 लेडीज यानी कि 100 वुमेन्स पे जो है उसको यूज़ करके दिखा गया और उन सब से जब रिजल्ट पूछा गया कि आप जब ये मॉइस्चराइजर लगाई है तो आपको कैसा फील हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फर्स्ट डे ही इस मॉइस्चराइजर को यूज़ की थी तो उनका फेस यानी पहले से जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट हो गया था और हाइड्रेटर हो गया था। नहीं फेस पे जब मतलब पानी की जो नमी थी वो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, मतलब फेस एकदम खिंच नहीं रहा है, ड्राई नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या देखेंगे आप, जो स्किन जिनकी ड्राई हो जाती है अगर वो कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वो अप्लाई किया और कहाँ चला गया मॉइस्चराइजर, क्योंकि पोर्स जो पूरा क्लोज रहता है और उस पर
फेस पे जो ड्राइनेस रहती है वो एक पपड़ी की तरह, एक लेयर की तरह बनी रहती है ऑलरेडी, जो आपके फेस को मतलब कि बिल्कुल भी नमी नहीं देती है, बिल्कुल भी नमी प्रदान नहीं होने देती है। फेस एकदम ड्राई सी ही रहती है। तो जब उन पे हेम्प्लम का मतलब मॉइस्चराइजर यूज़ किया गया तो उनका फेस एकदम जो है मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और हाइड्रेटर रहा। एक मतलब हेम्प्लम में एक और भी जो हेम्प सीड है, जो मॉइस्चराइजर ऑयल है, जो हेम्प ऑयल है वो मतलब कि एक गोल्डन टिप्स की तरह समझिए, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि एक तो ये मतलब नेचुरल तरीके से बनाया गया, इसमें हेम्प सीड ऑयल है और प्लस विटामिन ई है। जब इस ऑयल से आप अपने फेस का मसाज करते हैं, यानी ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट अगर आप रोज़ एवरी डे यूज़ करते हैं इसको, तो आपका फेस एकदम मतलब कि जैसे हम कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो चिपचिपाहट सी महसूस होती है, वैसे बिल्कुल भी नहीं, एकदम ये लाइट वेट है, लाइट वेट स्ट्रक्चर है। जब इस ऑयल को आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो आपका फेस यानी पहले से जो है हाइड्रेटेड दिखती है, चमक सी हो जाती है, और जो है आपका फेस एकदम नमी प्रदान हो जाती है, आपके फेस पे ग्लो हो जाती है, पहले से ब्राइटनेस हो जाती है आपका फेस। तो आप हेम्प सीड ऑयल जो है रोज़ रात को ऐसे तो 2 टाइम्स यूज़ करना चाहिए। अगर जिनका ऑयली स्किन, अगर वो 1 टाइम भी यूज़ करेंगे और थोड़ा सा जैसे 1 से 2 ड्रॉप ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। तो अगर आप वो जैसे उसको लगा करके और अपर अथी में सर्कुलेशन में जो आप इसको मसाज देती है, ज़्यादा नहीं 2 टाइम्स ही देती है, जैसे 2 मिनट्स ही देते हैं, एक टाइमर लगा लीजिए और 2 मिनट के लिए अगर आप अपने फेस पे मसाज करती हैं तो वो आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्लो हो जाती है, जितने भी ड्राइनेस रहती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, आपका एंटी एजिंग जो आने रहता है वो सब सही हो जाता है, आपके स्किन का जो फाइन लाइन्स होती है वो सब ठीक हो जाता है। अब जब हम फेस पे मसाज देते हैं ना, तो मतलब हमें जो फेस का बोन एरिया है उसका बहुत ध्यान रखना रहता है। जैसे कि आपका फेस का जो मतलब कि हम देखिए ऐसे अगर करके देखते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होती है। ये हमारा फेस का बोन एरियाज हो गया, एक ये हो गई, एक हमारा ये आँख का जो नीचे है, आप यहाँ पे टच करके देखेंगे तो यहाँ पे भी बोन एरियाज होती है। फिर ऊपर आप अगर आँख के नीचे यहाँ पे देखती है तो यहाँ पर भी हम लोग की बोन एरियाज हो गई। फिर ये अपना ये जो फोरहेड है ये भी अपना फेस का बोन एरिया है। उसके बाद ये जो है चिक का जो एरिया है ये भी अपना फेस का जो है बोन एरियाज माना, यानी कि इसे मसाज का की पॉइंट माना जाता है। कि अगर आप मतलब पार्लर नहीं जा सकती है, हर महीने फेशियल नहीं करा सकती है, तो आप सिर्फ घर पे ज़्यादा नहीं अगर 2 मिनट टाइमर लगा लीजिए और 2 मिनट का अगर आप रोज़ जो आपका की पॉइंट यानी बोन जो है आपके फेस का जितना भी, उस पर ज़्यादा नहीं अगर 2 मिनट्स ही अगर आप रोज़ फेस यानी मसाज देती है, जैसे कि अगर आपके पास फेस ऑयल है हेम्प का तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली जो भी फेस पे मॉइस्चराइजर यूज़ करती है, जो भी सीरम यूज़ करती हैं, अगर उससे भी आप अपने फेस का मसाज करती हैं तो आपको जो है मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे अगर आप पार्लर जाती हैं तो आप बताइए, अगर हम लोग पार्लर जाते हैं फेशियल कराने के लिए तो वहाँ पे हम लोग को मतलब कितना घंटा का जो है प्रोसेस होती है। सब कहेंगे कि 40 से 45 मिनट की होती है, 1 घंटा का सर्कल मतलब कि पूरा होती है, उस पर मतलब मॉइस्चराइजर लगाना, फेस पैक लगाना, स्क्रबिंग करना, बहुत सारा चीज़। पर फेशियल मसाज जो होती है ना 15 से 20 मिनट का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो फेस पैक उक लगाते हैं, पूरा सर्कलिंग करते हैं, उसके कारण मतलब 45 से आधा 1 घंटा का टाइमिंग चली जाती है। पर मसाज का सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही होती है। जब मतलब महीना हम लोग एक फेशियल कराते हैं और 15 से 20 मिनट का जब वो हम लोग को फेस मसाज देती है तो हम लोग का फेस एकदम ग्लो करने लगता है, फेस एकदम अलग सा हट के दिखने लगता है, फेस एकदम टाइटनिंग मतलब हो जाती है। और सोच के देखें, अगर आप रोज़ रात को सिर्फ 2 मिनट का ही अगर आप फेस पे अपना मसाज देती हैं और एवरी डे दे रही हैं, और कहते हैं ना कि अगर आप अलग सा सोचेंगे कि यार इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, कैसे करेंगे, तो वो फिर भारी लगने लगता है हम लोगों को। लेकिन एक रूटीन बना लेना कि मुझे औरों के लिए क्यों सुंदर दिखना, मुझे खुद के लिए दिखना है, मुझे औरों को क्यों दिखा, मुझे खुद को मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अपने फेस का बहुत केयर करती हूँ। तो अगर आप अपने डेली वेयर में लाइए ना उसको, तो फिर वो झंझट सी नहीं लगती है कि 2 मिनट कौन अपना फेस का मसाज दे, कौन करेगा रोज़ रोज़ इतना। पर अगर हम अपना वो हैबिट बना लें कि नहीं ये तो मतलब मेरा दिनचर्या है, रोज़ का है, हम अपने 24 घंटा में 2 मिनट दे ही सकते हैं अपने फेस के लिए। अगर आप कुछ दिन जैसे कि 1 मंथ लगातार करती हैं, तब सोचिए जैसे 2 मिनट का ही रोज़ देती हैं आप, तो 1 मंथ में यानी कि 30 दिन में हो गया वो 60 मिनट। तो जब 15 से 20 मिनट पे हम लोग फेशियल कराते तो इतने अच्छे ग्लो आते हैं, तो सोचिए जो 60 मिनट का हो गया पूरे मंथ में, तो हमारे फेस कितने पहले से ग्लोज हो
जाती है, ग्लो करने लगती है, टाइटनिंग हो जाती है, फेस एकदम पहले से बहुत अच्छा जो है सांस ले पाता है, फेस पे बहुत अच्छा नमी रहती है और फेस जो मतलब विंटर में भी जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और जब आपका फेस अच्छा रहता है ना तो मौसम कैसा भी हो फेस एकदम ग्लो करता ही करता है। ये तो हो गई कि हम लोग की मतलब कि अगर ड्राई स्किन है तो हम लोग हेम्प का जो है मतलब सीड ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वैसे आप कुछ भी लगाकर अपना फेस पे मसाज करके अपने फेस को ग्लोइंग कर सकती हैं। वो हुई। दूसरा कि अगर हम लोग जैसे मोदी केयर का बिजनेस करते हैं तो किन्हीं को भी मतलब सजेशन करते हैं कि आप हेम्पलेम का रेंज लीजिए, या फिर जिनको पिगमेंटेशन है उनको जो है हम प्रोवाइड का रेंज देते हैं। अगर जिनका एंटी एजिंग है, जो 50 एज प्लस पार कर चुकी है, उनको हम लोग कहते हैं कि एंटी एजिंग का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। पर उनको देने से पहले 1 मिनट ना मतलब उनको हम लोगों को समझाना चाहिए कि आप ये फेस पे जो यूज़ करेंगे ना तो आप मतलब कि सिर्फ यूज़ नहीं कर लेंगे हर बारी में, मतलब लगा लिए, अरे चलो फेस वॉश लगा लिए, जल्दी से सीरम लगा लिए, मॉइस्चराइजर लगा लिए और झंझट हो गई, मतलब एक झंझट सी थी और ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं करना। उनको मतलब बताना है कि जैसे आप मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट ले रही हैं तो आप अपना फेस से ना मतलब प्यार करना सीखिए। मतलब जब आप लगाइए ना तो उसको मतलब कि अच्छे से मतलब कि मसाज तो ज़रूर ही दीजिए अपने फेस पे। जब आप कुछ भी लगाती है ना, जब आप फेस वॉश अच्छे से कर ली, जब फेस एकदम ड्राई हो गया तो जब आप सीरम लगाती है या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो फेस को 2 मिनट टाइमर लगा के मसाज ज़रूर दीजिए। और जब आप ये ऐसे बताएंगे किन्हीं को भी, अगर वो टाइमर लगा के सच में यूज़ करता है और कुछ वक्त यूज़ करने के बाद जब उनका फेस सच में बहुत अच्छा हो जाता है तो एक तो आप उनके दिल में मतलब अपना फेथ बना, विश्वास बना ली कि हाँ इन्होंने जो कहा हमने किया तो हमारा फेस बहुत अच्छा हो गया। वो हो गई। दूसरा किसी भी रिश्तेदार या कोई भी हो तो अगर उनका फेस देखेंगे तो कहेंगे अरे इसका फेस तो बहुत ग्लो करता है। अब तो जो भी लेना है, जो भी पूछना है, इनसे ही पूछना है, क्योंकि हम लोग को भी लगता है जिनका फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है, बहुत अच्छा रहता, लगता है कि अरे एक बार पूछ लेते कि क्या यूज़ करती है जितना फेस अच्छा है इनका, इतना फेस ग्लो कर रहा है। तो उससे क्या है जो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा से तेजी से बढ़ेगा और जिनको भी आप देंगे तो उनको विश्वास भी बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कस्टमर हमारे यहाँ आया है तो जल्दी से हड़बड़ी में उनको कुछ भी दे दिया और मतलब कि एक बार सजेशन कर दिया और कहा कि यार झंझट खत्म हुई, बात खत्म, मेरा तो बिक गया ना, कोई बात नहीं बिक गया। ऐसा नहीं करना। हमको उनके अंदर विश्वास एक जगाना है कि वो एक नहीं 1000 बार लेने हमारे यहाँ आए, ऐसा एक विश्वास मतलब एक टाइमिंग एक प्रोफेशनल के द्वारा जो है ना मतलब उनको बहुत अच्छे से समझाना है कि देखिए आप सामान तो ले रही हैं, आप अगर अच्छे से यूज़ नहीं करती हैं ना तो फिर आपको बेहतर रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए जो आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए तो फिर देखिएगा कि आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा से मतलब कि सेल होगा और जो भी लेंगे उनका फेथ मतलब विश्वास भी बहुत अच्छे से जो है आपके प्रति जगेगी। और वो इंसान जो आपसे मतलब अपने रिश्तेदार जो भी उनके यहाँ आएगा तो वो आपसे ही मतलब कि प्रोडक्ट लेने के लिए कहेंगे। ये हो गई हम लोगों की मॉइस्चराइज़र। अब होता है कि अब हम लोग जो है मतलब विंटर में सिर्फ हम लोग मॉइस्चराइज़र लगा कर अपने फेस का ड्राई का ध्यान रख ले, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियों में जो है मतलब बहुत सारे ओकेशन भी आते हैं, जैसे दीपावली आ रही अपनी, फिर नवरात्र चालू होगी, फिर दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा आ गया, बहुत सारा ओकेशन आता है, फिर शादी भी आता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ना मेकअप भी ज़रूर करते हैं। तो मेकअप भी जो हम लोग करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को जो अपना फेस का ध्यान रखना, मेकअप है तो मेकअप तो करना ही पड़ेगा। पर आप क्या देखते हो कि जिनकी भी स्किन ड्राई रहती है ना वो मेकअप करते हैं तो उनका फेस जो एकदम ना केकी की तरह लगते हैं, यानी कि धब्बा धब्बा सा, जो जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं तो धब्बा धब्बा सी फेस पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका फेस में जो नमी जो रहती है ना मॉइस्चराइजर वो बहुत अच्छे से नहीं रहती है। तो अब हम जो मतलब ड्राई स्किन का तो बात कर लिए, तो अब हम मेकअप का भी ज़रूर बात करेंगे। मेकअप के लिए क्या करेंगे हम लोग विंटर में कि सबसे पहले अपना गो ग्लो लेंगे। गो ग्लो जो अपना मोदी केयर का गो ग्लो आती है वो गो ग्लो ले करके उसको ना पूरे फेस पे मतलब कि डिवाइड कर देना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक उसको बहुत अच्छे से हम लोग ना मसाज करेंगे। सभी जानते हैं जब हम लोग उससे मसाज करते हैं तो उसमें से ऑयल ऑटोमेटिक जो है रिड्यूस होने लगता है, ऑयल छोड़ने लगता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम जो है मतलब कि पानी लगा करके फेस को अपने उंगली से जो है अच्छे से मसाज देंगे। आप चाहे तो मतलब अगर आपके पास मसाजर किट है, फेशियल किट, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी अपनी ये 2 हाथ है, आप अपने उंगली के सहायता से अच्छे से मसाज दीजिए। फिर पानी से मसाज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मिल्क छोड़ने लगते हैं। उसके बाद फिर आप पानी से जो फेस को वॉश कर लीजिए। फिर जब अच्छे से ड्राई हो जाए आप डायरेक्टली प्राइमर नहीं लगाएंगे, उस पर जो है आप जो है मतलब कि
मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अगर अच्छे से मतलब अच्छे डॉक्टर या अच्छे से सजेशन हो जो आपके फेस के अकॉर्डिंग हो, अगर आप वो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आप जब मेकअप भी लगाएंगे वो भी लॉन्ग लास्टिक रहता है और आपका फेस भी एकदम खिला खिला सा लगता नहीं कुछ अलग से थोपा हुआ है, एकदम ग्लासी फेस का जो है मतलब कि ग्लो बहुत अच्छा आता है। जैसे कोरियन ग्लास सभी जो मतलब चला हुआ है कि मेकअप जो है एकदम कोरियन ग्लास की तरह एकदम चमकता हुआ अच्छा सा हल्का सा फेसियल मतलब मेकअप दिखे, बिल्कुल भी धब्बा धब्बा सा ओवर ना दिखे। तो इसके लिए आप मतलब कि पहले तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, उसके बाद जो है फिर आप प्राइमर लगा लीजिए। उसके बाद जो है जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो उसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे हम लोग, या तो उसमें आप 1 से 2 ड्रॉप या तो 1 ड्रॉप आप हेम्प का जो है फेस ऑयल सीड है और फेस ऑयल है वो डाल लीजिए, या तो फिर मिस्ट डाल लीजिए। जो अपना लोग का मिस्ट आता है ना उसे ड्राई ऑयल भी कहते हैं। ड्राई ऑयल इसलिए उसे कहा जाता है कि वो ऑयल जो है ना मतलब बिल्कुल ड्राई है, वो आपके फेस पे जो है मतलब कि चिपचिपाहट सी नहीं रहती, आपके फेस पे जैसे ही लगाते हैं वो एकदम फेस जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, मतलब अच्छा सा ग्लो दिखता है आपके फेस पे, एकदम लगता है कि आपका नेचुरल ग्लो है, कुछ भी अलग से आप थोपे हुए नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपके फेस पे नहीं लगा हुआ है। तो आप मिस्ट मतलब कि फाउंडेशन में लगा करके उसके बाद आप अपना पूरा प्रोसेस मेकअप का जो है सो कर लीजिए, तो आपका फेस पे बहुत अच्छा जो है सो ग्लो आती है। आप मिस्ट जो है सिर्फ फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जिनका हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, गला मतलब कि अलग सा लगता है, किन्हीं का फेस अलग गला अलग और मतलब हाथ पैर जो अलग लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। किन्हीं से अगर हम मिलते तो कहते कि अरे फेस तो बहुत अच्छा है पर इसका हाथ पैर का स्किन अच्छा नहीं है। तो मिस्ट जो है ना मतलब हम लोगों के लिए एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं अपने हाथ में, पाँव में, या कोई भी बॉडी लोशन लगाते हैं, अगर उसमें भी आप 1 से 2 ड्रॉप अगर डाल करके उसे लगाते हैं आप अपने हाथ पैर में, तो आपका फेस यानी बॉडी का जितना भी स्किन है ना एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन जो होता है ना उस टाइप का कर देता है। यानी हमारे मिस्ट जो है सो हमारे बॉडी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, आप इसे अपना सिर्फ फेस पे नहीं लगा सकते, हाथ पैरों में नहीं, आप अपना चाहे तो बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे फेस का ही बात हो रही थी पर बाल का भी मैम बोल रही है, क्योंकि अगर हम लोग का बाल जो है सो मतलब ड्राई रहे और अच्छा ना दिखे, जैसे कि बाल एकदम ड्राई हो जाता है, झाड़ू सा दिखने लगता है, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगती है। तो आप जो है जैसे कि ऑयल लगाते हैं ना उस टाइप से आप अपने मिस्ट को जो है 2-4 बूंद मतलब बालों में लगा करके हल्का सा मसाज देके ओवरनाइट छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है सो फिर अपना बालों को आप धो लीजिए। तो आपका बालों का जो भी नेचुरल शाइन होता है ना, नेचुरल शाइन वो जो है मतलब कि बिल्कुल आ जाती है। तो हमारे फेस के लिए जो है हम अपने मॉइस्चराइज़र आपको बताएं, एक तो अपना मॉइस्चराइज़र हो गया ब्लू लाइट सील्क का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हेम्पलैम का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, तीसरा एंटी एजिंग, अगर कोई 15 क्रॉस कर गए तो उनको एंटी एजिंग का मॉइस्चराइज़र हम दे सकते हैं, या फिर जो है प्रोवाइड, जिनको भी मतलब पिगमेंटेशन का मतलब प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फेस पे जो है धब्बा है, दाग धब्बा है, तो उनको हम लोग जो है प्रोवाइड रेंज जो है मॉइस्चराइज़र दे सकते हैं। इतने सारे हमारे मॉइस्चराइज़र हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट का भी अपने मोदी केयर में। जैसे कि अगर जिनको मतलब फेस हमेशा मतलब ग्लो और एकदम ब्राइटनिंग, एजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फेस पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए आप क्रिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा हमारे फेस के लिए, हमारे फेस के लिए ना ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पर वो फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन ले लीजिए और क्रिल ऑयल, बस अगर आप ये 2 चीज़ भी यूज़ करते हैं हमारे मॉइस्चराइज़र के साथ साथ, आपका स्किन कैसा भी हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, या पिगमेंटेशन वाला हो, या एंटी एजिंग वाला हो, कैसा भी आपका स्किन हो, तो वो बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट, मुलायम, सपल और एकदम बेबी स्किन जो होता है ना, ग्लोइंग करता है, अपने आप ही ग्लो रहता है, उसमें कुछ भी लगाने की लगता है ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक नेचुरल ग्लो रहती है, वैसा आपका स्किन हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अपने हेयर के बारे में भी। जैसे कि बहुत लोग का कहते हैं कि जैसे विंटर्स आती है तो बाल जो है मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता, क्यों होने लगता है? तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि जैसे अपना ये फेस मतलब कि जैसे मौसम चेंज होते वैसे ही चेंज हो जाती है, वो सेम हमारा बाल का भी वैसा ही, मतलब हमारे बालों का जो स्कैल्प है वो भी हमारे फेस के अकॉर्डिंग ही सेम होती है। जैसे अगर आपका फेस समझिए ऑयली है तो समझिए आपका बाल का भी स्कैल्प है वो भी ऑयली ही होती है। अगर आपका फेस कॉम्बिनेशन है तो आपका बाल का स्कैल्प भी कॉम्बिनेशन ही होगा। अगर आपका मतलब फेस ड्राई है तो आपका बाल का भी स्कैल्प जो है वो भी ड्राई ही होगी।
तो समझिए जो ऑलरेडी ड्राई है वो विंटर आते आते एकदम बाल जो है मतलब कि बिल्कुल झाड़ू की तरह हो जाता है, रफ एंड ड्राई हो जाती है, बाल बिल्कुल खड़खड़ करने लगते हैं। तो इसका एक मतलब एक और भी होती है कि अगर उसमें आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके कारण भी आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सी कोई हेयर कलर कराए हैं या कोई बॉन्डिंग करवाए हैं या कोई कलरिंग करवाए हैं तो आपके बाल जो है बिल्कुल मतलब कि केमिकल यूज़ हुआ है तो उसके कारण भी बाल ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है एक ही सजेशन है, पार्लर में जाओ और इसको जो है कटा लो, क्योंकि अब ये तो बेजान सी हो गई है, अब इसमें तो कोई जान तो बिल्कुल रही नहीं, क्योंकि बाल तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। पर ऐसा नहीं है। बात क्या होता है कि जब आप केमिकल कोई यूज़ कर रहे हैं या आपका स्कैल्प मतलब कि ड्राई है तो हमारे जो मतलब बाल के जो स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो नेचुरल ऑयल छोड़ते हैं हमारे बाल वो बिल्कुल बंद हो जाती है। जब वो नेचुरल ऑयल छोड़ते हैं तो हमारे बाल जितने भी मतलब कि मुलायम और सॉफ्ट रहती है ना वो बिल्कुल भी मतलब कि मतलब जब उसका पोर्स ही क्लोज है तो वो ऑयल छोड़ नहीं पाता है, तो बाल जो भी हम लोग थोड़ा सा ऑयलिंग या शैम्पू कंडीशनिंग करते हैं तो ऊपर का ऊपर ही रहता है, हमारे बालों के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होता है जो हमारे बाल मतलब कि सॉफ्ट मुलायम या शाइनिंग करे। तो इसका एक सीधा सा ही फंडा है कि जैसे कि आपको कम से कम अपने बालों में ट्रीटमेंट ऑयल या फिर हमारे मोदी केयर का जो भी ऑयल है हफ्ते में 2 से 3 बार आप ऑयल ले करके अच्छे से अपने बालों को जो है मतलब उंगली से जो है मसाज दीजिए, 2 से 3 मिनट 5 मिनट मसाज दीजिए। अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसे कम से कम शैम्पू से 2 घंटे का तो गैप जरूर रखिए। जैसे सुबह में लगा लीजिए, उसके बाद आप घर का सारा काम कर लीजिए, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर शैम्पू कर लीजिए, तो आपका स्कैल्प का जितना भी ड्राइनेस है वो खत्म होगा, वो टूटेगा और उसमें जब तेल अब्जॉर्ब होगी तो नेचुरल ऑयल जब बाल छोड़ेंगे तो फिर बाल ऑटोमेटिक जो है शाइनिंग और मुलायम हो जाएगी। या तो फिर आप क्या कीजिए, अगर आप कहेंगे नहीं इतना टाइम नहीं, मैं तेल तो नहीं लगा सकती, मुझे तेल अच्छा नहीं लगता है, तो एक और भी काम कर सकते हैं आप कि जब आप शैम्पू करते हैं तो आप शैम्पू से ही अपने बालों में जो है ना अच्छे से मतलब 4 से 5 मिनट का जो है कम से कम मसाज दीजिए। जैसे कि शैम्पू को सिर्फ अपने स्कैल्प में ही लगानी है, अपने लेंथ में नहीं लगानी है। जैसे हम लोग लेंथ में क्या करते हैं, बालों में मतलब शैम्पू लगा के बहुत ज़्यादा रब करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आप अपने स्कैल्प में शैम्पू लगाए हैं ना वही शैम्पू आपके लेंथ में आ रहा है और उसी से वो लेंथ साफ हो रही है तो ठीक है। आपको एक्स्ट्रा शैम्पू लेकर के अपने लेंथ में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी बाल को रफ नहीं ड्राई मतलब कि रगड़ना नहीं है। सिर्फ अगर आप स्कैल्प को भी अच्छे से मसाज, नहीं ये नहीं करें मैं आपको कि आपको रगड़ना है, बिल्कुल अपना हल्के हाथों से उंगलियों से जो है अपने अच्छे से अगर आप मसाज देती है अपने बालों को तो आपके बाल के जितने भी ऊपरी परत यानी कि जो स्कैल्प जो क्लोज हो गई है, जो परत सी जमा वो टूटेगी हटेगी ना, तो बाल मतलब कि सांस लेगा और उसका जो नेचुरल ऑयल है वो छोड़ेंगे तो बाल ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है आपका मतलब कि मुलायम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बाल जो झड़ना है वो भी बंद हो जाएगा, आपका बाल का जितना भी डैंड्रफ है वो सब खत्म हो जाएगी। वो वही दूसरा कि अगर आप गर्मियों में कंडीशनर नहीं यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं चल जाता, लेकिन ठंडी में कंडीशनर मोस्टली इम्पोर्टेंट है, नहीं आपको यूज़ करना ही करना चाहिए। वही दूसरा बात कि अगर आप कंडीशनर लगाते हैं ना तो उसमें भी ध्यान रखना है कि वो हमें अपने स्कैल्प में बिल्कुल भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना, सिर्फ लेंथ में ही यूज़ करनी है। ये सब बात छोटी छोटी सी है पर नहीं कहते, छोटी छोटी के कारण ही हम लोगों की फेस का या बालों का जो ग्लो होती है ना वो खत्म हो जाती है। हम लोग ध्यान नहीं देते, मतलब जो मन होता है जैसे होता है वैसे कर लेते हैं हड़बड़ी में, जिसके कारण हमारे फेस मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, हमारे बाल जो है एकदम मतलब कि ड्राई हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ही अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे फेस जो है और बाल जो है सो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तब मैं छोटा सा एक और भी बात करूँगी, अगर विंटर में हमारे मतलब कि फेस के लिए एक स्क्रब, जैसे कि हमारे जो मोरक्कन का आर्गन स्क्रब होती है और मतलब कि सेम क्वांटिटी में, यानी फेस का बहुत अच्छा ग्लो रखना चाहते हैं, कोई भी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं उससे पहले अगर चाहते हैं कि छोटा सा फेस पैक लगा ले और फेस एकदम ग्लो करे हमेशा के लिए, तो इसके लिए स्क्रबिंग के लिए आप मोरक्कन का जो अपना मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब और फेयरनेस जेल सेम क्वांटिटी में लेनी है, दोनों को मिक्स करके, और जैसे कि फेस पे थोड़ा हल्के सर्कुलेशन रूप में मतलब ऊपर की तरह हमें मसाज करनी है, नीचे की तरफ नहीं, अपर में नहीं करना, अपर में करनी है, डाउन लेयर में नहीं करनी मसाज। तो अपर लेयर में आप जो उसे मसाज कर लीजिए, जब वो सूख जाए तो फिर उसको आप पानी से नॉर्मल पानी से धो लीजिए
और उसके बाद जो है फेस पैक लगा लीजिए। फेस पैक के लिए हम कहेंगे जो अपना प्रोटीन पाउडर आती है वो बहुत अच्छा, यानी कि फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जाती है, अगर वो मतलब कि आप 5 ग्राम ले लेती है और सेम जितना पाउडर लिया है ना उसको मतलब मिक्स करने के लिए फेयरनेस जेल ले लेती है। उसमें फिर अगर आप एक कैप्सूल जो है अपना ठीक है फ्लैक्स ऑयल आती है अपनी, वो एक जो है आप फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए, थोड़ी सी जो है मतलब कि हल्दी ले लीजिए, और फिर अपना जो आता है हनी आता है, प्योर हनी जो आती है अपनी मोदी केयर का ही हनी, एक तो आती है मतलब जिंगर वाली आती है, एक तुलसी वाली आती है, एक प्योर हनी आती है, वो प्योर हनी ले लीजिए और ये सबको मिक्स करके पैक को जो है फिर लगा लीजिए। ट्रीटमेंट न्यूट्रिएंट्स ट्रीटमेंट फेस पैक भी कहा जाता है। जब अगर आप अपने ये फेस पैक लगा लेती है, बहुत स्मूथनेस भी होती है और बहुत अच्छा होता है। इसे लगा के और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब फेस एकदम हल्की सी ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करनी, उस बाद फिर आप नॉर्मल वाटर से धो लेते हैं ना, तो देखेंगे कि आपका फेस पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और फेस पे जितने भी मतलब कि डट्स होते हैं, जितने भी मतलब कि मतलब ड्राई होने के कारण जो परतें जमा हो जाती है, वो सब मतलब कि अच्छे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, आपके फेस एकदम ग्लो करने लगते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने आज का विंटर जो हम लोग का स्किन केयर का जो रूटीन होना चाहिए वो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग को बताया। बहुत ही थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से नॉलेज मिला कि क्योंकि विंटर में हम लोग का स्किन ड्राई होने लगता है, होट्स वगैरह फटने लगते हैं, या बहुत सारी चीजें भी होती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। सप्लीमेंट भी बताया, हेयर केयर के बारे में बताया, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो थैंक यू मैम। थैंक यू और जी मैम, तो और अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, या कोई किन्हीं का कुछ सवाल है तो सुनीता मैम से आप पूछ सकते हैं। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि अभी टाइम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ सुनीता मैम, आप ऑन कर लीजिए माइक को। हाँ सर, ऑन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। वाह मैम, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा आपने बोला सही में। और सही में पूछे, मुझे बहुत आलस है इस मामले में। मैं सारा काम कर लेती हूँ लेकिन अपनी स्किन के बारे में एकदम फेल हो जाती हूँ। उस जब समय आता है स्किन को मतलब कुछ केयर करने का तो लगता है आलस आ जाता है, कुछ भी करने का जी नहीं करता है। और सही में विंटर में क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्या है, हमेशा चेंज होती है, सीजन के अनुसार चेंज होती है, जैसा आता है वैसा ड्राई। विंटर में हमारी स्किन क्या बहुत ज्यादा ड्राई, खिंची खिंची सी होती है। उस समय ज्यादा हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए एकदम। और आपने जितना भी आज बताया है वाकई में बहुत जबरदस्त बताया है, बहुत अच्छा बताया है। और सही में केयर करना चाहिए हम लोग को। जो भी आलस आता है उसको साइड में रख के एकदम अपने स्किन से प्यार करना चाहिए। स्किन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कोमल होती है, नाजुक होती है, उसे कभी भी खेल नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमने फेस वॉश लिया, फटाफट हाथ मार दिया, 2-4 चेहरे को धो लिया। उसको एकदम स्लोली एकदम प्यार से करना चाहिए। और करने का मतलब है कि हमने क्रीम लगा के सब कुछ लगा के अपने चेहरों को तो सुंदर बना लिया, लेकिन जब हम अपने अंदर की इंटरनली को ही नहीं साफ करेंगे तो हमारा ऊपर से कभी भी स्किन में शाइनिंग नहीं आएगा। तो उसके साथ हमें हमारा जो मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट है वो भी हमें अवश्य लेना चाहिए साथ में, तभी हमारा स्किन ग्लो करेगा, एकदम अच्छा रहेगा। तो सही में मैम आज का मतलब सेशन बहुत ज्यादा ही जबरदस्त था और आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम। एकदम ओवर टू यू। और कोई पूछना चाहते हैं तो कुछ भी, या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं माइक ऑन करके, सभी को ऑप्शन दिया गया है। ज्योति कुमारी मैम ने माइक ऑन किया, कुछ बोलना चाहती हैं मैम? अमृता मैम, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? नहीं सर, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और जिन लोगों को समझ में भी नहीं आया लेकिन उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विंटर में हमको अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
वाह सुनीता मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मैं भी अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती थी। थैंक यू। मैं खुद बता रही हूँ आपको कि मैं खुद ही आलस करती थी, लेकिन हाँ, नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आयुर्वेद से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि स्किन पे प्यार करना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। जी जी मैम। कल्पना भगत मैम। वाकई में बहुत ही अच्छे से सुनीता जी आपने बताया। थैंक यू मतलब क्या मैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा इधर बाहर भीतर कहीं कहीं था ट्रेवल वगैरह, तो इस वजह से भी नहीं कर पाई। लेकिन आज जितना ही मैंने किया मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर वे में आपने समझाया, तो कोई भी समझ गया होगा। थैंक यू थैंक यू, बहुत थैंक बिल्कुल, थैंक यू मैम। कुमारी ज्योति मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? लक्ष्मी कुमारी मैम। सविता मैम।